कल आपको लास्ट में लिखाया था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड, और उसका टॉपिक चल रहा था आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर, और आपको इफेक्ट ऑफ प्रेशर में आपको पॉइंट लिखा दिया था हेनरी लॉ। हाँ जी, यहां तक लिखा दिया था सभी को। यस सर। चले अब हेनरी लॉ समझे क्या होता है। ठीक है, हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट लेते हैं, डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जो हमने सॉल्वेंट लिया है उसका अमाउंट डिफाइन किया है, देन द सॉल्युबिलिटी अमाउंट ऑफ गैस, गैस का सॉल्युबिलिटी अमाउंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जो भी गैस है उसके पार्शियल प्रेशर के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हाँ भाई, तो ये पार्शियल प्रेशर नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस विच इज क्रिएटेड, यानी कि जितने ज्यादा प्रेशर से हम गैस को डिसॉल्व करेंगे उतनी ही ज्यादा गैस क्या होगी, इसमें डिसॉल्व होगी। जितने ज्यादा प्रेशर से गैस को डिसॉल्व किया जाएगा, गैस उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। इसी को हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। हाँ जी, सपोज मान के चलें आपसे कहा कि हमने एक गैस को पहले 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डिसॉल्व किया, उसके बाद उसको 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर डिसॉल्व किया, तो 3 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ज्यादा डिसॉल्व होगी किसके कंपेयर में, 2 एटमॉस्फेयर के कंपेयर। ठीक है बेटा, लिखें इसकी लैंग्वेज, लिखें हेनरी लॉ की। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature, the amount of gas dissolved in unit volume of solvent, is directly proportional to pressure, created by gas in equilibrium at the surface of solvent,
देखो बेटा, इन शॉर्ट सीधी सी बात है, जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। सिंपल कंडीशन है और कुछ नहीं है इसके अंदर। बात क्लियर भाई? देखें, देखो मैंने यहां माना सपोज डिसॉल्व्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इक्वल टू स्मॉल एन, प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम इज क्या मान लिया, स्मॉल पी। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। यदि हम यहाँ प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दें तो कांस्टेंट आ जाता है kh, और इस kh को क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर भाई? लिख लिया बेटा? यस सर। आगे लिखें। देखो ये स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट है, हम इसका यूटिलाइज नहीं करेंगे कभी भी न्यूमेरिकल्स में। केवल स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स में हम कभी भी इसको फॉलो नहीं करेंगे। इसकी जगह पे स्टेटमेंट आता है, अल्टरनेट स्टेटमेंट के बेसिस पर हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है भाई? लिखें अगला पैराग्राफ चेंज करके, मैसेज कर दो। if we consider mole fraction of gas in solution as its solubility then according to Henry law, लिखें स्टेटमेंट, लिखें इन्वर्टेड कॉमा में, द पार्शियल प्रेशर ब्रैकेट में कैपिटल P, पार्शियल प्रेशर कैपिटल P in vapor state of a gas
of a gas is proportional to mole fraction. Is proportional to mole fraction. ब्रैकेट में लिखेंगे x of a gas in solution. Of a gas in solution. Of a gas in solution. देखिए भाई, उससे तो ज्यादा हानि बेटा है, राजा अपने आप नालेदा फाउल लगा के देखिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या ले लिया हमने, कैपिटल पी। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या ले लिया हमने, एक्स। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x और P इज इक्वल टू KH इनटू x। जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनमें यही फॉर्मूला यूज होगा यदि हेनरी लॉ से रिलेटेड है तो। हेनरी लॉ से जितने भी न्यूमेरिकल होंगे सभी पर यही फॉर्मूला यूज करना है। देख लिया भाई। देखो यदि हम यहाँ ग्राफ प्लॉट करें, दो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। एक ग्राफ हमने प्लॉट किया है P और M के बीच में और दूसरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं हम X और P के बीच में। इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन, इसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन। ध्यान रहे इसको स्मॉल p से डिनोट किया है, इसको कैपिटल P से। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर है और ये पार्शियल प्रेशर है, दोनों अलग अलग हैं। इक्विलिब्रियम प्रेशर कभी भी आपको गिवन नहीं होता है, इसीलिए हमें मोल फ्रैक्शन वाला कंसेप्ट यूज करना होता है। देवेश सर बेटा पहले वाले ग्राफ का स्लोप कितना आएगा? स्लोप, हाँ जी, स्लोप कितना आएगा इसका? इसका फॉर्मूला था ये वाला और इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। हाँ जी सर M बाई P। M बाई P नहीं, तो सर नहीं पता, सॉरी। अगला अंशिका बेटा। अंशिका यस सर। बेटा इनका स्लोप बताएं। सर स्लोप तो m अपॉन p से निकालेंगे ना, tan थीटा इक्वल्स टू m अपॉन p। तो कितना आएगा वो, कोई वैल्यू आएगी फिक्स? पता नहीं सर। देखो आप लोगों को जब पता है कि हम
m अपॉन मतलब tan थीटा हमें निकालना है और tan थीटा ही इसका स्लोप होगा। ये तो लिख लिया था आपने। यस सर। चलो देखें, जब हम इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं m इक्वल टू kh इंटू पी, हमें इसके लिए यदि स्लोप निकालना है तो स्लोप बराबर क्या होगा, m अपॉन पी। तो यदि मैं यहाँ m अपॉन पी निकालूं तो स्लोप कितना आएगा, kh। तो इस ग्राफ का स्लोप कितना हो गया, kh। सिमिलरली इसमें यदि हम निकालें p इक्वल टू kh इंटू एक्स, इसका स्लोप कितना होगा, इसमें स्लोप कितना आएगा, x अपॉन टी। और x अपॉन टी जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, k अपॉन h। तो इसका स्लोप कितना आएगा, 1 अपॉन kh। पहले वाले ग्राफ का स्लोप कितना होगा, kh, और दूसरे वाले ग्राफ का स्लोप कितना होगा, 1 अपॉन kh। दोनों के स्लोप अलग अलग होंगे। बात क्लियर बेटा? देखो आप ध्यान रखें, कभी भी जब आपसे स्लोप की बात की जाती है, ये तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, लेकिन इसके अलावा भी मैं भी आपको एक ग्राफ एक्सप्लेन कर रहा हूं, उससे आप स्लोप का मीनिंग समझना, स्लोप क्या होगा। P अपॉन एक्स को भी तो km लिख देंगे इसमें। क्या बेटा? P अपॉन एक्स को km लिख सकते हैं P अपॉन, इसमें, ये वाला x km ही तो हो जाएगा इसका भी स्लोप, अगर P अपॉन एक्स बेटा करके m लिखें। नहीं है, पहली बात तो ये h है कि h, हाँ तो ठीक है। सर और kh ही तो हो जाएगा। देखो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, स्लोप क्या होता है, tan थीटा। अब tan थीटा यदि हम निकालेंगे तो p अपॉन एक्स नहीं होगा बेटा, x अपॉन p होगा, y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। हाँ बेटा, बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। चलो देखें आगे, लिख लिया होगा शायद। देखें अब एक ग्राफ अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, लिख लिया होगा। देखो मैं यहां पर एक ग्राफ ले रहा हूं, W एक्स डब्ल्यू इक्वल टू वाई क्यू माइनस जेड पी। ये आपको एक इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा है कि ग्राफ हमें प्लॉट करना है y वर्सेस w के बीच में। ये जो सिंबल हैं ये सब मैथमेटिकल वैल्यूज हैं, या कुछ भी हो, मैथमेटिकल नहीं हो, कोई भी चीज हो, कांस्टेंट हो या कुछ भी हो, हमें ग्राफ किस किस के बीच में निकालना है, y वर्सेस w के बीच में। तो हम y और w के बीच में जब हम ग्राफ निकालेंगे तो पहले आप फिक्स करो कि y और w में से किसको आप x एक्सिस पर लोगे। सपोज मैंने w को x पर ले लिया और y को कहां ले लिया, y एक्सिस, सॉरी एक मिनट, w ने q और w के बीच में, और इसको कहां ले लिया मैंने, q को y एक्सिस पर। हाँ भाई, कोई प्रॉब्लम यहां तक? हमेशा ग्राफ कभी भी आप बनाओ तो ये ध्यान रखना कि ये जो y एक्सिस है इसको हमेशा आप लेफ्ट साइड में आप लेकर के आओगे, और इसके साथ कोई प्लस नहीं, कोई माइनस नहीं, कोई कुछ नहीं, यानी कि वाई क्यू बराबर, इसको मैं इधर ले लिया एक्स डब्ल्यू प्लस जेड पी। अब दूसरी चीज, जो वाई एक्सिस पर है उसके साथ कुछ भी ना मल्टीप्लाई होना चाहिए ना डिवाइड होना चाहिए। तो मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूं, डिवाइडेड बाई
वाई, पूरी इक्वेशन में वाई से डिवाइड कर देता हूं तो क्यू बराबर क्या आएगा, एक्स अपॉन वाई डब्ल्यू प्लस जेड अपॉन वाई पी। बोलो भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हम क्या करते हैं, जो वाई एक्सिस पर है मैं उसको वाई पर लिखता हूं, जिसको आपने एक्स पर लिखा है उसको एक्स लिख लीजिए। एक्स के साथ हमेशा मल्टीप्लाई एम का होगा और प्लस माइनस जो होगा वो सी होगा। ये एक इक्वेशन हो गई जो आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें आप पहले c की वैल्यू को फिक्स कीजिए। मैंने यहां से यहां तक c की वैल्यू ले ली। कितनी है c की वैल्यू? पूरी की पूरी z अपॉन वाई पी। ये क्या हो गया आपके लिए, c की वैल्यू हो गई। उसके बाद आप आइए m की वैल्यू पर। ये m की वैल्यू है। इस m की वैल्यू को चेक कीजिए कि ये m की वैल्यू प्लस में आ रही है या फिर ये माइनस में आ रही है। तो यहां ये किस में आ रही है, प्लस में। यदि प्लस में आएगी तो ग्राफ ऊपर जाएगा और माइनस में आएगी तो ग्राफ नीचे आएगा। और इसका स्लोप वही होगा जो m की वैल्यू होगी। और m की वैल्यू कितनी है, x अपॉन वाई। ये इसका स्लोप होगा। और आपके कोर्स में कम से कम 6 से 7 ऐसे ग्राफ हैं जो आपको बनाने हैं। और 90% पॉसिबिलिटी होती है कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक ग्राफ आपसे पूछा जाए। ठीक है भाई? हाँ भाई, बात क्लियर हुई बेटा? यस सर। हाँ जी, देखिए भाई आगे लिख लिया होगा शायद। नेक्स्ट पॉइंट देखें। देखें KH के लिए कुछ पॉइंट्स। द वैल्यू ऑफ KH remains constant to a gas but different for different gases at constant temperature। यदि आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया हुआ है तो KH की वैल्यू एक गैस के लिए कांस्टेंट होगी, लेकिन एक से ज्यादा गैसेस जैसे ही हम लेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। हर गैस के लिए KH की वैल्यू अलग अलग होगी। क्लियर? दूसरा पॉइंट,
सेकंड पॉइंट यदि हम देखें, द वैल्यू ऑफ pH डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस, गैस की नेचर पर डिपेंड्स होगी। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट तीसरा, एट अ गिवन प्रेशर द मोर वैल्यू ऑफ KH is responsible to, अब यदि KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी भाई, बोले। यदि KH ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, is responsible to less solubility। देखो हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा है P इक्वल टू KH इंटू एक्स, यहां आपको P कांस्टेंट कर दिया है, और P कांस्टेंट कर दिया है तो क्या आ जाएगा, X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, तो सॉल्युबिलिटी KH के क्या हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी। आ रही है, आप देखते जाओ। नहीं अभी कोई से ना, हाँ जी लिख गया बेटा, यस सर। चलें लिखें, लिखें। लेकिन डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस, देखिए आपसे कहा यहां पर, सपोज mass of gas is equal to small w and molar mass of gas small mw, partial pressure of gas is equal to T, temperature of gas is equal to T, volume of gas is equal to V and gas constant is equal to R. At constant temperature, यदि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है तो आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT। यहां यदि हम n की वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा सा इसको यहां से हटा करके m लिख देता हूं, m अपॉन mw RT,
खाली V इक्वल टू M अपॉन P RT अपॉन MW। ये क्या हो गया, V इक्वल टू KH RT अपॉन MW। गौर से देखें, KH कांस्टेंट, R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, MW कांस्टेंट, सभी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, तो V भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर द डिसॉल्व्ड वॉल्यूम ऑफ गैस इज कांस्टेंट। यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो गैस का डिसॉल्व्ड वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या निकाल गया, इसका एक रिजल्ट निकल गया। और आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि इसमें क्या कंडीशन है। मतलब आपसे कहते हैं प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो आपको यही प्रूफ करना है। हाँ बेटा, नेक्स्ट टॉपिक लिखें, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। देखो पहली लिखें, देखिए बोटल्स आर क्लोज्ड एट, बोटल्स आर क्लोज्ड एट हाई प्रेशर and low temperature, high pressure and low temperature to increase the solubility of CO2, to increase the solubility of CO2 in soda water, in soda water. And cold drinks. देखो बेटा, यदि हम बात करें कि जितनी भी
आपके लिए ड्रिंकिंग पे आते हैं, कोल्ड ड्रिंक हो चाहे वो सोडा वाटर हो, उन सभी के लिए क्या कंडीशन होती है कि वो सभी लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर बोतल्स को सील करते हैं। क्यों करते हैं? जिससे कि उसमें CO2 की जो क्वांटिटी डिसॉल्व है वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपको बता दिया है पीछे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा? कम, और प्रेशर क्या रखना पड़ेगा? ज्यादा। क्लियर बेटा? हाँ भाई, क्लियर सभी को बेटा? Yes, sir. Yes, sir.